नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। दोस्तों, इस वीडियो को सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा, जिससे देवी माँ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए जान लेते हैं क्या कहती हैं आपकी राशियां, कैसा रहेगा आज का आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ सुविचार से। दोस्तों, हिम्मत जुटाइए और तैयार हो जाइए, क्योंकि यह खुलासा आपके होश उड़ा देगा। खुद बागेश्वर बाबा भी आपका पर्चा देखकर हैरान रह गए हैं, क्योंकि एक नहीं बल्कि तीन तीन पर्चा एक साथ खुल गए हैं। और इन पर्चों में जो सच्चाई सामने आई है उसे सुनकर आप फूट फूट कर रो पड़ेंगे। सबसे बड़ा गद्दार का नाम उजागर हो चुका है। जी हाँ, आपके पर्चा में उस गद्दार का नाम निकलकर सामने आ गया है, जो आपके घर में रहकर आपके पूरे परिवार को चुपके चुपके बर्बाद कर रहा है। वह शख्स जो आपके सबसे करीब है, वही आपकी पीठ में छुरा घोंप रहा है। आपकी मृत्यु की तारीख भी सामने आ चुकी है। यह पर्चा सिर्फ गद्दारी तक सीमित नहीं, इसमें आपकी मृत्यु की तारीख भी लिखी है। कब और कैसे आपका अंत होगा, ये सारी सच्चाई अब सामने आ चुकी है। कौन आपको धोखा दे रहा है, कौन उठा रहा है आपका फायदा, आपके पर्चे में हर एक राज खुल गया है। कौन आपका शुभचिंतक बनकर आपका फायदा उठा रहा है, कौन आपके भरोसे को तोड़ रहा है, हर सवाल का जवाब इस पर्चा में छिपा है। सच्चा प्यार करने वाला कौन? लेकिन रुकिए, यह पर्चा सिर्फ दुख की बातें नहीं लाया है, इसमें उस इंसान का नाम भी सामने आया है जो आपसे सच्चे दिल से प्रेम करता है। वह शख्स जो आपको अगले 7 जन्मों तक आपका साथ निभाएगा, आने वाले 7 दिनों में आपकी जिंदगी बदल देगी। दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अगले 7 दिनों में आपके जीवन में एक ऐसी विशाल घटना होने वाली है जो आपकी पूरी जिंदगी को पलट कर रख देगी। यह पल आपके भाग्य को हमेशा के लिए बदल देगा। यह है कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी वीडियो है और जरूरी वीडियो है। यकीन मानिए, यह वीडियो आपके लिए सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक जीवन बदलने वाला खुलासा है। हर पल रोमांच, हर शब्द सनसनीखेज हो जाइए तैयार, क्योंकि यह सच्चाई आपके दिल को झकझोर कर रख देगी। अब और इंतजार नहीं करना होगा, अपने भाग्य का राज जाने। लेकिन रुकिए, उस सत्य तक पहुंचने से पहले माता रानी के सच्चे भक्त, उनके प्यार में डूबे भक्तों से एक काम जरूर करिए। वीडियो को एक प्यार भरा सा लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से पवित्र हृदय से जय माता दी 3 बार जरूर लिख दीजिएगा। यकीन मानिए, माता रानी का आशीर्वाद सीधे आपके और आपके परिवार पर बरसने लगेगा। और साथ ही अगर सच्चे सनातनी हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि माता रानी की महिमा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। माता रानी आपसे बहुत प्रसन्न होगी और आपके जीवन में खुशियां लाएगी, बिगड़े काम बनाएगी। आप भी सोच रहे होंगे कि मेरे जीवन में इतना दुख, इतनी तकलीफ क्यों आ रही है, आखिर मेरे जीवन में कब तक सुख आएगा। तो दोस्तों, मैं आपको यह बता दूं कि आपके पर्चे में बहुत बड़ी खुशी की बात भी निकल कर आई है, जिसे सुनकर आप एक पैर पर नाचने लगेंगे, घर घर जाकर मिठाइयां बांटने लगेंगे। दोस्तों, न्याय के देवता शनिदेव महाराज अगले 24 घंटे में आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव करेंगे, जिसके चलते अब आप भी मालामाल होने वाले हैं। जहाँ जहाँ कदम रखेंगे वहाँ वहाँ धन दौलत की बारिश होने लगेगी। आपके दुश्मन भी अब आपके तलवे चाटने लगेंगे। जो व्यक्ति आपको देखकर मुंह मोड़ लेता था, वह अब आपकी वाहवाही करेगा। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताई गई है, इसलिए इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक बिल्कुल देखें। और मैं आपको यह बता देना चाहती हूँ कि आपका दुश्मन आपकी दुश्मनी में पूरी तरह से पागल हो चुका है। आपके दुश्मन ने आपके घर की चौखट पर आपकी मौत बांध रखी है। जी हाँ, वह दुश्मन पराया नहीं बल्कि आपका रिश्तेदार ही है, जो आपके बहुत नजदीक रहता है। आज उस दुश्मन के नाम से भी पर्दा उठाएंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपके घर में एक नाग देवता पिछले 8 सालों से रह रहे हैं। यह नाग देवता आपकी जिंदगी को स्वर्ग बनाएंगे, आपको मालामाल बनाएंगे। लेकिन यह नाग देवता अभी आपसे नाराज है, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा पाप कर रखा है, जिसके चलते आपका घर परिवार, आपका भाग्य, आपका रुपया पैसा सब कुछ बंध चुका है। सब कुछ बंध चुका है, जिसके चलते आपके जीवन में खुशियां नहीं आ रही है, आए दिन मुसीबत आ रही है। सारी जानकारी आपको हम बताएंगे, सारे राज से पर्दा उठाएंगे और अंत में एक विशेष उपाय भी बताएंगे, जो आपके जीवन में आ रही तमाम परेशानियों को, तमाम दुखों को जड़ से मिटा देगी। तो शुरुआत से आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, देवों को देव महादेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। सच्चा दोस्तों, पर्चे में जो सबसे बड़ी बात यह निकल कर आई है, वह है सबसे बड़े धोखे की।
जी हाँ, आने वाले इन 7 दिनों में आपके जीवन में आपका अपना ही आपको सबसे बड़ा धोखा देने वाला है। जिस व्यक्ति पर आप बहुत भरोसा कर रहे हैं, जिस पर आप आँख बंद करके प्रेम कर रहे हैं, तो सावधान हो जाइए क्योंकि आने वाले इन दिनों में शनिदेव की कृपा तो आपके ऊपर बनी रहेगी, लेकिन राहु का मायाजाल भी फैला रहेगा, जिसके चलते आपके साथ कई सारे धोखे हो सकते हैं। जिस व्यक्ति पर आप भरोसा करेंगे वही व्यक्ति आपको धोखा देगा, जिससे आप उम्मीद लगाएंगे वही आपकी उम्मीद तोड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं किसी पर भी भरोसा मत करना क्योंकि अगर आपने भरोसा किया तो धोखा ही मिलेगा। और दोस्तों, आपके आसपास कुछ गद्दार भी घूम रहे हैं, उनसे बचना बहुत जरूरी है क्योंकि यह लोग आपकी थाली में ही खाते हैं, आपके टुकड़ों पर भी पलते हैं और आपको ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपको तो पता ही नहीं है कि यह लोग पीठ पीछे आपको नीचा गिराने के लिए कौन कौन सी हरकतें कर रहे हैं। ऐसे लोगों से बचना बहुत जरूरी है। और यह लोग पराए नहीं, आपके आसपास ही रहते हैं। यह आपके दोस्त में से हो सकते हैं, रिश्तेदार में से हो सकते हैं या फिर अड़ोस पड़ोस में से हो सकते हैं। इसलिए इनसे बचना मुश्किल भी है क्योंकि यह मुंह पर अपने बनते हैं लेकिन पीठ पीछे आपको हमेशा बर्बाद करने के लिए उत्साहित रहते हैं। दोस्तों, इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए और आने वाले इन दिनों में खतरा दुगना हो सकता है। इसलिए कह रहे हैं अगर कोई आपको अपना है तो उसके ऊपर भरोसा बिल्कुल भी मत करना, अगर किया तो आपकी नैया डूबनी ही है। दोस्तों, आने वाले इन 7 दिनों में बहुत ही शानदार योग भी बन रहे हैं। शनिदेव आपके ऊपर पूरी तरह मेहरबान है, जिसके चलते कई खुशियां आपके जीवन में आने वाली है और बागेश्वर बाबा के पर्चे में भी बहुत बड़ी खुशी की बात आपके लिए निकल कर आई है। वह खुशी की बात इस तरह है, आपके जीवन में एक औरत दस्तक देने वाली है। जी हाँ, एक औरत आपके जीवन में आने वाली है। उसके आने के बाद से आपकी जिंदगी में बहुत खुशियां आएगी। आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। जहाँ आपने पहले आपकी जिंदगी सब रूखा सूखा था, वहीं उस औरत के आने के बाद हरियाली छा जाएगी। पहले आपकी किस्मत साथ नहीं देती थी, तो इस औरत के आने के बाद आपकी किस्मत आपका साथ देने लगेगी। यह कोई आम स्त्री नहीं बल्कि साक्षात माता लक्ष्मी का रूप है। जी हाँ, साक्षात माता लक्ष्मी ही का रूप बनकर एक औरत आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है। इसलिए कह रहे हैं कि इसे नाराज करने की कोई गलती मत करना। इस औरत से अच्छे से बात कीजिएगा, इसे अपने घर पर आमंत्रित कीजिए क्योंकि यह आपके अगर आपके साथ रहेगी, आपसे बात करेगी तो समझ लीजिए आपकी जिंदगी में खुशहाली छा जाएगी। इस औरत के चरण अगर आपके घर में पड़ेंगे तो यूँ समझ लीजिए माता लक्ष्मी प्रवेश कर रही है। आपके घर में जो दरिद्रता छाई है वह खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसलिए कह रहे हैं थोड़ा सक्रिय रहिए, आलस्य मत कीजिए। यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जिंदगी में कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत से बड़ी नहीं हो सकती। इसलिए चिंता मत कीजिए, आपको हमेशा हिम्मत बनाए रखनी है। बड़ी से बड़ी परेशानी आपके तलवे चाटेगी। सबसे बड़ी बात जो बाहर निकल कर आई है वह यह है कि आपके मन में जो भी सवाल आते हैं, आखिर आपकी मृत्यु कब होगी, आखिर मैं कब मरूंगा, यह मेरी मौत कब होगी, कहीं मेरी मौत बहुत खराब स्थिति में तो नहीं होगी। तो दोस्तों, मैं आपको यह बता दूं कि आपकी राशि के अनुसार अगर देखा जाए तो आपकी मौत उस वक्त होगी जब आप अपने जीवन में बहुत खुश होंगे। यानी कि आपकी जिंदगी में जब खुशियां आएगी, आप अपने जीवन में सब कुछ कर चुके होंगे। अगर अपने जीवन में जब अच्छे से आप संतुष्ट होंगे तभी इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे। आप दुखी स्थिति में, परेशानी वाली स्थिति में दुनिया छोड़कर नहीं जाएंगे। आपकी राशि के अनुसार आप हमेशा इस दुनिया को तभी अलविदा कहेंगे जब आप अपने जीवन से संतुष्ट होंगे। आपको अपने जीवन में हर सुख मिल जाएगा, तभी आप इस जीवन से अलविदा कहेंगे। इसलिए चिंता छोड़िए और कर्म कीजिए। आने वाले इन 7 दिनों में शनिदेव महाराज बहुत बड़े संकेत दे रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं शनिदेव आप पर इन 7 दिनों को व्यर्थ मत कीजिए। सारे काम आपको ही करने पड़ेंगे। इन दिनों अतिरिक्त कार्य का बोझ और तनाव लेने से बचना है। जितना काम हो उतना ही काम कीजिए वरना बड़ी परेशानी हो सकती है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। ज्यादा तनाव किसी भी काम को मत लीजिए क्योंकि यही आपकी एक बुरी आदत है। आप लोगों को ना कहीं ना नहीं कह पाते, आप सबको हाँ कर देते हैं। अगर कोई कार्य आपसे ना भी हो तो भी उसके लिए आप हाँ कर देंगे क्योंकि आपके मुंह से ना नहीं निकलता। दोस्तों, ना कहना शुरू कीजिए क्योंकि लोग आपका फायदा उठा रहे हैं। आपके अपने रिश्तेदार आपका फायदा उठा रहे हैं, उन्हें पता है कि आप कभी ना नहीं करते। अब ना कहना शुरू कीजिए क्योंकि ना नहीं कहेंगे तो लोग आपका फायदा उठाएंगे। और इन आने वाले 7 दिनों में काम का बोझ बहुत बढ़ रहा है, इसलिए तनाव भी बढ़ेगा। अगर बातचीत में किसी से कर रहे हैं तो अच्छे शब्दों से, बहुत अच्छे से ध्यान से बात कीजिएगा। किसी से भी झगड़ा हो सकता है, कोई व्यक्ति आपसे नाराज हो सकता है, आपके मुंह से गलत शब्द निकल सकते हैं।
और आपको पता है कि जो शब्द होते हैं वे बाण यानी कि तीर की तरह कार्य करते हैं। मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते और अगर आपने किसी अपने को बुरा लग गया है तो रिश्ता खत्म हो सकता है, रिश्ता टूट सकता है, दूरियां आ सकती है। इसलिए कह रहे हैं अपने शब्दों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। समय बहुत अच्छा है लेकिन आपके मुंह से कुछ गलत शब्द निकल सकते हैं। भावुकता में क्रोध की स्थिति में, इसलिए आपकी खराब इमेज इससे बन सकती है। लोगों के सामने, समाज के सामने अपने शब्दों का ध्यान से चयन कीजिए। आपको हम बता दें कि आपके घर में अचानक से मेहमान आ सकते हैं। आपके घर में अचानक से मेहमान आ सकते हैं जिसके चलते सारी व्यवस्था बिगड़ सकती है। इसलिए पहले से तैयारी रखिए। व्यस्त तो आप बहुत रहेंगे लेकिन अपने लिए भी समय निकालना पड़ेगा। अपने यारी दोस्ती के लिए समय निकालना पड़ेगा। अपने जीवन साथी के लिए समय निकालना पड़ेगा और अगर समय नहीं निकल पाए हैं तो रिश्ते में थोड़ी दूरियां आ सकती है। दोस्तों, अगर आपका कोई काम बहुत समय से अटका हुआ था, रुका हुआ था, तो वह काम अब पूरा होने लगेगा। इसके लिए थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन कोशिश करेंगे तो बात बन जाएगी। आपको हम यह बता दें कि आपके परिवार में किसी एक व्यक्ति के कारण लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है। परिवार के किसी एक व्यक्ति के कारण घर का माहौल थोड़ा खराब हो सकता है और लड़ाई भी बढ़ सकती है। परिवार के टुकड़े भी हो सकते हैं, इसलिए कह रहे हैं इन सभी चीजों की जिम्मेदारी लीजिए। अगर परिवार में किसी बात पर झगड़ा होता है तो उसे सुलझा लीजिए। गर्मा गर्मी के माहौल में चीजें उलझ सकती है, क्रोध में चीजें उलझ सकती है और क्रोध भी इस समय आपको आ सकता है क्योंकि जब शनि देव अपनी दृष्टि डालते हैं तो शनि मेहरबान भी होते हैं और गुस्सा भी करवाते हैं और आपके गुस्से के कारण बड़ी परेशानियां हो सकती है। इसलिए शांति से काम कीजिए। अगर कोई चीज खराब हो रही है तो उसे सुलझाने की जिम्मेदारी आपकी है। अपने परिवार में कुछ नियम बनाइए और सबको कायदे से रखिए। वहीं प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान कीजिए। अपने जीवन साथी की भावनाओं की कदर कीजिए। वह क्या चाहते हैं, उन्हें क्या चाहिए, उनमें से सबका ध्यान रखिए। आपको हम यह बता दें कि आपका स्वास्थ्य इन दिनों थोड़ा गड़बड़ा सकता है। इतना ठीक नहीं रहेगा जितना आप चाहते हैं। कोई ना कोई छोटी मोटी दिक्कतें आ सकती है जिसके चलते आप खुद को कमजोर महसूस करेंगे। लेकिन अगर खुद का ध्यान रखेंगे, समय समय पर दवाई लेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। ज्यादा चिंता की बात नहीं है। मेडिटेशन करें, योगा करें और उससे निजात आप पा सकते हैं। लेकिन अगर कोई नया काम शुरू करने वाले हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए। कोई भी नया काम इस समय मत लीजिए। नया काम करेंगे तो कोई ना कोई रुकावटें आ सकती है, इसलिए पुराने कार्य पर ध्यान दीजिए। नई शुरुआत के लिए यह समय उतना अच्छा नहीं है। वहीं आपके अंदर जो सोच है वह बहुत अच्छी है। उत्साह रहेगा, लेकिन ध्यान रहे कभी कभी यह उत्साह सजा बन सकती है, नुकसान दे सकती है। उत्साह अच्छा है लेकिन अति उत्साह खराब है। दोस्तों, इस समय का भरपूर सदुपयोग करना जरूरी है क्योंकि यह समय लौट कर नहीं आएगा। शनिदेव की कृपा से यह समय बहुत अच्छा है। अपने करियर में नए मौके मिल सकते हैं। घर की देखभाल और व्यवस्था बनाए रखिएगा। सकारात्मक रवैया रखिए, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। युवाओं और विद्यार्थियों को उनकी योग्यता पर बहुत बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। कोई लापरवाही मत कीजिए, काम धंधे में लापरवाही ना करे। कारोबार अच्छे से संभालिए। सोशल मीडिया या ऑनलाइन में कोई मुनाफा हो सकता है। सोशल मीडिया पर अच्छे से ध्यान लगाइए जिससे धन लाभ हो सकता है। इसमें रुचि रखने वालों के लिए समय अच्छा है। बस एक बात का ध्यान रखना है, जाते जाते कुछ बातें आपको बता दे, उन्हें ध्यान से सुनिए। यह समय ऊर्जा से भरा रहेगा लेकिन गलत आदतों में मत झोंकिए। गलत चीजों से दूर रहिए, गलत संगत से बचिए क्योंकि शनिदेव की दृष्टि पर है और वे बुरा करने वालों को तुरंत दंड देते हैं। अगर गलत कार्य करेंगे तो नुकसान होगा। इसलिए अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे विचार रखिए और लोगों को कोसने से बेहतर खुद पर ध्यान दीजिए। कहीं मैं ही गलत तो नहीं हूँ, इस बातों को अपने दिमाग में रखिए। इस समय अंतराल में वीडियो देखते हुए एक उपाय कर लीजिएगा। ध्यान से सुनिए। इस उपाय में आपके दिमाग का जो तनाव रहता है, सिर भारी रहता है, छोटी बातें गहरी सोच में पड़ जाती हैं, तो कोई ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं तो बुरा लग जाता है, बार बार परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, दिमाग में विचार घूमते रहते हैं, तो इससे बाहर आना जरूरी है क्योंकि दिमाग सही ना हो रहा हो तो कुछ भी सही नहीं होता। तो करना क्या है? भोलेनाथ जी के मंदिर जाइए, 7 चंदन ले जाइए, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, फिर सिंदूर लगाइए और चंदन लगाइए। सिंदूर ना हो तो चलेगा लेकिन चंदन जरूर लगाना है। वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। उठते समय शिवलिंग पर लगाया चंदन अपने हाथों में लीजिए, डिब्बी में डालिए और रोजाना सुबह शाम उसकी टीका लगाइए या फिर सिर पर लगाइए। कुछ दिन से दिमाग शांत हो जाएगा, फालतू चीजें नहीं सोचेंगे, तनाव नहीं रहेगा, विचार इधर उधर नहीं घूमेंगे। यह उपाय बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं।
कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। आज का दिन आपका कैसा रहा जरूर बताएं। धन्यवाद आप सभी का। आपका दिन मंगलमय हो। जय माता दी।